और वहीं गुर्जर आरक्षण आंदोलन प्रकरण को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। गुर्जर आंदोलन अब रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। रेलवे पटरियों को भी उखाड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। समाज के बुजुर्गों द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन बता दें कि अब गुर्जरों ने आंदोलन का आगाज कर ही दिया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के युवाओं ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और साथ ही इन सभी युवाओं ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ने की भी कोशिश की है। और सारे मसले पर समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों ने इन्हें रोकने का भी प्रयास किया। बता दें कि गुर्जर आंदोलनकारी अब रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रेलवे पटरियों को लगातार उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और समाज के बुजुर्गों द्वारा इन्हें रोकने की भी कोशिश की गई। जिस तरह से कल वार्ता हुई थी, 14 बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन चूंकि उस पूरी वार्ता में गुर्जर नेताओं में कर्नल किरोड़ी बैंसला मौजूद नहीं थे और अब कर्नल किरोड़ी बैंसला के नेतृत्व में ही गुर्जर समाज ने रेलवे ट्रैक को जाम किया है। अब बता दें कि कर्नल किरोड़ी बैंसला और अशोक चांदना के बीच बातचीत हुई है। अशोक चांदना मौके पर अब कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक मैसेज सही तरह से कन्वे नहीं होने के चलते गुर्जर समाज के युवाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। यहां तक कि रेलवे ट्रैक को उखाड़ने की भी कोशिश की गई। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के युवा ट्रैक की तरफ से भागते नजर आ रहे हैं। गुर्जर समाज के युवाओं ने एक तरफ जहां सड़क मार्ग को जाम किया तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे पटरियों को भी जाम कर दिया। इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे आप कि किस तरह से युवा बड़ी संख्या में एक साथ रेलवे ट्रैक को और सड़क को जाम करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि गुर्जर समाज ने अब आंदोलन का आगाज कर दिया है। हालांकि बातचीत हो चुकी थी, कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बनी, 14 बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन उस वार्तालाप में कर्नल किरोड़ी बैंसला मौजूद नहीं थे और अब ये आंदोलन, अब ये आगाज कर्नल किरोड़ी बैंसला के नेतृत्व में ही गुर्जर समाज कर रहा है। चूंकि किरोड़ी बैंसला की और मंत्री अशोक चांदना की बातचीत हुई है तो अब सड़क मार्ग के जरिए अशोक चांदना जयपुर से रवाना हो चुके हैं, लेकिन करीब 2.5 से 3 घंटे में वो वहां पहुंचेंगे। उससे पहले गुर्जर समाज के युवाओं ने सड़क मार्ग को और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में युवा एक साथ पहुंचकर सड़क मार्ग को और रेलवे ट्रैक दोनों को ही जाम कर दिया है। यहां तक कि रेलवे पटरियों को उखाड़ने की भी कोशिश की गई। चूंकि प्रशासन भी इस तरह से तैयार नहीं था, चूंकि कल सहमति बन चुकी थी, तो यहां कहीं भी पहले से कोई तैयारी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से युवाओं ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ने तक की कोशिश की है। मौके पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि गुर्जर समाज के युवाओं ने इस आंदोलन का आगाज कर ही दिया है। हालांकि इनको रोकने की भी काफी कोशिश की गई गुर्जर समाज के बुजुर्गों द्वारा। और इसी खबर पर अपडेट देने के लिए अश्विनी मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अश्विनी, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, साफ तौर पर गुर्जर समाज के युवाओं ने पटरियां उखाड़ने की शुरुआत कर दी है। क्या कुछ अपडेट है? ट्रैक पर कब्जा हो गया और विजय बैंसला के नेतृत्व में आंदोलनकारी छोकरा की तरफ बढ़ रहे हैं। छोकरा रहे हैं जहां पहले भी आंदोलन हुआ था और वहीं से आंदोलनकारियों ने वहीं ट्रैक तो थे। उस समय पर ट्रैक कर गया बैंसला और जी चलिए, संपर्क हमारा टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि गुर्जर समाज के युवाओं ने किस तरह से अब आंदोलन का आगाज कर दिया है। इस एक तस्वीर में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पटरियों पर यहाँ लेटते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि पहले भी आंदोलन काफी हो चुके हैं और आंदोलन में एक गुर्जर समाज भी आहत हुआ है, लेकिन प्रशासन को भी कहीं ना कहीं माहौल को संभालने के लिए पहले से तैयार नहीं था। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि गुर्जर समाज के युवाओं ने यहाँ तक पटरियों को उखाड़ने की पूरी कोशिश की है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लकड़ी से, पत्थर से वो लोग पटरियों को किस तरह से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अहिंसा चाहिए। ऊपर बोले। अरे क्या चाहिए बाबा? श्री नारायण नमः। श्री नारायण नमः। अरे बाबा क्या चाहिए? आरक्षण 5%। कब तक नहीं हटोगे बाबा? 2 महीने 2 साल है। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा।
क्या आप अभी रेल के यहाँ पे आके अभी लेटे हैं, क्या आपका डिमांड है, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? हमें दाम चाहिए। कितने संपादक हो? बताओ। हाँ, सम्मानीय मीडिया कर्मी कितने हो? लोग है, बताइए आपको जो डिमांड है, बताइए क्या है। आप अभी आए हैं। 5% आरक्षण नौवीं अनुसूची में दर्ज चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और संसद, पीएम और सीएम और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर चाहिए। तब तक आप यहाँ पे ऐसे रहेंगे, ये यहाँ पे पटरी के ऊपर रहेंगे? अपमान नहीं, सम्मान चाहिए। कब तक आप यहाँ पे रहेंगे? रक्षण नहीं, आरक्षण चाहिए। कब तक रहोगे आप यहाँ पे बैठे? तब तक नहीं हटेंगे जब तक। तो आपने इन तस्वीरों में देखा कि एक गुर्जर समाज के बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो साफ तौर पर 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि अपमान नहीं, सम्मान चाहिए, रक्षण नहीं, आरक्षण चाहिए। और साथ ही मंत्रोच्चार के साथ वो कहते नजर आए कि तेरे दर पर आऊंगा तो खाली नहीं जाऊंगा। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि गुर्जर समाज ने अब आखिरकार एक तरह से आंदोलन का आगाज कर ही दिया, सड़क मार्ग को जाम कर दिया और पूरी तरह से रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने किस तरह से पटरियों पर लेटकर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन में एक बड़ा अपडेट, चूंकि कल मंत्री अशोक चांदना और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की मौजूदगी में गुर्जर समाज के नेताओं के साथ जो वार्ता हुई थी उसमें 14 बिंदुओं पर सहमति बन चुकी थी। लेकिन उस वार्तालाप में, उस बैठक में कहीं भी कर्नल किरोड़ी बैंसला की सहमति नहीं थी और इसी के चलते कर्नल किरोड़ी बैंसला के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के युवाओं ने, बुजुर्गों ने पहुंचकर रेलवे ट्रैक को जाम किया और एक तरफ से सड़क मार्ग को भी जाम कर दिया है। चूंकि प्रशासन भी इतनी बड़ी संख्या में, आंदोलन की चेतावनी पहले नहीं थी, सहमति बन चुकी थी, तो प्रशासन तैयार भी नहीं था। और ऐसे में आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ रहे होंगे, एक तरफ जहां पर युवाओं ने पटरियों को उखाड़ने की कोशिश की, हालांकि बुजुर्गों को समझाने के बाद रोक दिया गया, लेकिन फिर भी आंदोलन की शुरुआत में फिश प्लेट को भी हटाया गया, रेलवे पटरियों को उखाड़ने की कोशिश की गई। और अभी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से गुर्जर समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सीधे तौर पर 5% आरक्षण की मांग कर दी है। उसका साफ तौर पर उनका कहना है कि रक्षण नहीं, आरक्षण चाहिए, अपमान नहीं, सम्मान चाहिए। यहाँ तक कि मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने ये भी कहा कि तेरे दर पर आया हूँ तो झोली खाली लेकर नहीं जाऊँगा।